जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी में स्टार्ट किया था स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम में हम लोगों ने इसका एक पार्ट को फिनिश कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, और एक होता है आपका क्या एक्सियल बोन। तो हम लोगों ने एक्सियल बोन को पूरा फिनिश कर लिया है, और उसमें जो भी 80 यानी कि 80, ठीक है, इतने 80 बोन्स थी उनको मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ पे अरेंजमेंट उनका हुआ था। अब हम लोग को स्टार्ट करना है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अपेंडिकुलर बोन, ठीक है। कौन पढ़ाने जा रहा हूँ? अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर को बोलते हैं उपांगीय। क्या बोलते हैं? उपांगीय, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? उपांगी हड्डी या उपांगी बोन। तो ये नंबर्स में कितनी होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ओके, कितनी होती है? 206। तो 206 में 80 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 126। कितने बचेंगे? तो यानी कि टोटल कितनी बोन्स आएंगी इसमें? 126 बोन। और हम लोग को पढ़ना है, ये हमें क्या पढ़ना है? 126 बोन्स के बारे में पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए जो एक्सियल बोन थी, तो वो एक्सियल बोन्स का हिस्सा क्या होता है, और अपेंडिकुलर बोन का हिस्सा ये कहाँ पे होती है। जो भी हमारा धड़ होता है, ठीक है, ये जितना भी चेस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपकी एक्सियल बोन्स इसमें आती हैं, और जो भी हाथ और पैर की नीचे वाली जो भी बोन्स बचती हैं वो सब क्या होती हैं? अपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती हैं? अपेंडिकुलर। तो ये बात आपको क्लियर होगी। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ना क्या है हम लोग को? इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि जो गिल्डर होता है, ठीक है, और लिम्स उनके बारे में पढ़ना है। गिल्डर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, पेल्विक और पेक्टोरियल ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये सब बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन क्लासिफिकेशन। तो कृपया आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए, ठीक है, और लाइक का बटन दबाना भी ना भूलिए। तो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बात आती है, तो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, जो अपेंडिकुलर बोन होता है वो टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले क्या? लिम्स आता है। क्या आता है? लिम्स हो गया। और एक आपको होता है गिर्डल। क्या होती है? गिर्डल होती है। गिर्डल को बोलते हैं मेखला। क्या बोलेंगे हिंदी में? इसे बोलते हैं मेखला। और ये जो लिम्स होते हैं इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? इसमें लेग्स यानी कि पैर की भी और हैंड दोनों की हड्डियां आएंगी, इसमें भी आएंगी, ठीक है, लेग्स और पैर दोनों की आती हैं। तो इनको हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, हमें मतलब है इससे गिर्डल से मतलब होता है, ठीक है। किससे मतलब होता है? गिर्डल। तो जो ये आपकी गिर्डल होती है, ठीक है, कौन सी? ये आपकी क्या होती है? गिर्डल। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। ये दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन से टाइप की होती है? एक तो होती है आपकी पेक्टोरियल गिर्डल। क्या होती है? क्या होती है? पेक्टोरियल। पेक्टोरियल गिर्डल क्या होती है? पेक्टोरियल गिर्डल, ठीक। इसे बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलेंगे? अंश मेखला बोलते हैं, ठीक। भाई नंबर्स में कितनी होती हैं? 60 होती है। कितनी होंगी? 60 होंगी। और ये जो पेक्टोरियल गिर्डल होता है ये किस टाइप का हिस्सा होता है? किस अंग का हिस्सा होता है? हाथ का होता है। किसका होता है? ये हमारे हाथ में होता है, ठीक है। किसमें होता है? हैंड। किसमें? हैंड। अब क्लैविकल, ठीक है। अब कौन सी आएंगी हमारी? क्लैविकल आएंगी। कौन सी आएंगी? क्लैविकल आएंगी। तो क्लैविकल गिर्डल ये क्या होता है? तो क्लैविकल गिर्डल को क्या बोलेंगे हम लोग? श्रोणी मेखला। क्या बोलेंगे? श्रोणी मेखला बोलते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई ना? तो ये भी कहाँ की हड्डियां होती हैं? ये लेग्स की होती हैं। और है होती कितनी नंबर में? ये 60 होती हैं। कितनी होती हैं? 60। तो अब हम लोग को इसी बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग हैंड की हड्डियां पढ़ेंगे, ठीक है। ये हैंड में स्कैपुला क्या होती है, ठीक है, B2 बोन क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। देखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो लोग बॉक्सिंग वगैरह जो जिम लोग करते हैं तो उनका जो कंधा होता है ये वाला, ये ऐसा निकल आता है ऊपर टाइप का, ठीक है। तो ये जो बोन्स होती हैं इन्हें कॉलर बोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉलर बोन। तो जो कॉलर बोन होती हैं इन्हें हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। आप पेपर में पूछा जाता है कि कॉलर बोन को किस नाम से जानते हैं? ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। क्यों? ब्यूटी बोन, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों देखिए, बन गया है मेरा फिगर, जो कि एक प्रॉपर हैंड का है, एक तरफ का है। बिल्कुल ये भूतिया हाथ लग रहा है, घोस्ट हाथ जिसे बोले, घोस्ट हैंड, ठीक है। तो अब हमने इनको नंबर भी नोट कर दिए हैं।
तो देखो सबसे पहले हमारी जो कंधे की जो हड्डी होती है, ये वाली आप जानते हैं ना, ये वाली कंधे की है, ठीक है, ये वाली, ये जो हो गई, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्कैपुला। क्या नाम होगा? कंधे की हड्डी को क्या बोलेंगे? स्कैपुला बोलेंगे। और मेरी बात, एक बात याद रखना, क्योंकि ये दोनों जोड़ी में होती हैं, क्योंकि ये एक तरफ का हैंड है, दूसरी तरफ का हैंड नहीं है, तो दो पाई जाती है। कितनी होती हैं? जो स्कैपुला बोन होती हैं, आपसे पूछा जाए पेपर में कि नंबर्स में कितनी होंगी, ऑप्शन में आया 1 2 3 4, तो क्या होंगी? 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। तो हम लोग जब इसमें सारी चीज पढ़ेंगे वो क्या होंगे? इसका डबल होंगी। क्या होंगी? डबल, क्योंकि हमें दोनों हाथ की पढ़नी होती है, ठीक। तो स्ट्रक्चर केवल एक ही हाथ का है। तो आपसे पूछा जाए जो कंधे की हड्डी होती है, ये वाली कौन सी होती है? स्कैपुला। स्कैपुला की क्या बोलेंगे? कंधे की हड्डी। तो कितनी होती है? 1 होती है। आप लोग जानते हैं ये जो यहाँ पे जो उठा उठा पार्ट रहता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है, कौन सी? ये जिसे बोलते हैं कॉलर बोन। इसे क्या बोलेंगे? कॉलर बोन। तो इसका भी एक अलग से नाम होता है, इसका नाम होता है ब्यूटी बोन। क्या नाम होगा? देखो जो जिम वगैरह करते हैं तो उनकी बोन निकल आती है, जो WWE में लड़ाई वड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, ये हिस्सा उठा रहता है इनका, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। ये भी क्या होती है? एक होती है संख्या, एक तरफ की एक होती है, और दो तरफ भी जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब हिस्सा जो आता है पेक्टोरियल बोन में आता है। अब आगे क्या आती है? जब कंधे से हम लोग नीचे उतर के आएंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, कौन सा? ये वाला हिस्सा। तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसमें कौन सी बोन होती है? ह्यूमरस बोन होती है। कौन सी बोन होती है? इसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस बोन। अगर आपसे पूछा जाए स्कैपुला से जो लगी हुई हड्डी होती है, जुड़ी हुई हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस बोन। क्या नाम होगा? ह्यूमरस बोन, ठीक। अब इसके जब नीचे वाले हिस्से में आते हैं, ये वाले यहाँ हिस्से में, तो यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं, एक नीचे साइड होती है और एक यहाँ पे होती है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अल्ना। क्या नाम होगा? ये भी संख्या में कितनी होगी? 1 होगी। और इसका नाम क्या होता है? रेडियस नाम होता है। ओके, क्या नाम होगा? रेडियस। और जब फिर नीचे आ जाएंगे, अपनी कलाई पे आ जाएंगे, ये हिस्सा देख रहे हैं ना, कलाई वाला हिस्सा, तो यहाँ पर भी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे क्या, इसका नाम क्या होता है? कार्पलस, या तो हम बोल देंगे रिस्ट बोन। रिस्ट माने क्या होता है? कलाई की हड्डियां। वो कितनी होती हैं? 8 होती है। आपसे पूछा जाए कलाई में जो हड्डियां होती है कितनी होती हैं? एक कलाई में 8 होती है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी, ठीक है। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या मिलेंगे हमें? ये आप देख रहे होंगे मेटाकार्पल, यानी कि पाल बोन, गादी की हड्डियां। तो पाल बोन में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 5। ये बात क्लियर हो गई। अब जब नीचे आते हैं, फैलेंगस यानी कि डिजिट, जो हमारी उंगलियां की है, जो हड्डियां देख रहे हो ना, ये हमारी जो उंगलियों की हड्डियां हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स में कितनी होती है? 14 होती हैं। कितनी होगी? 14। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था, ठीक है, यानी कि ये हैंड का, पूरे हैंड का एटॉमी था। तो आपको ये क्लियर हो गया और समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि फिगर की सहायता से बताएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और नाम भी अच्छे से लर्न हो जाते हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा और फिगर बना लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पैर की हड्डियाँ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पैर की हड्डियाँ पढ़ेंगे, यानी क्लाविकल बोन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैर की हड्डियों बारे हम लोग को पढ़ना। सबसे पहली बात देखो, इसको नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात क्या है, जो टोटल होती है हमारी, टोटल कितनी होंगी? 30 जोड़ सकते हैं आप। देखो 2 बोन मेरे पास यही हो गई, 1 बोन हो गई और 1 2 तो ये हो गई मेरे पास, ठीक है। और 14 इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 30, यानी पूरा 32 हो जाएगा। अगर 2 हैंड्स के मिला ले तो कितना हो जाएगा? 62। अगर आपसे पूछा जाए दोनों हाथों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कितनी होती हैं? 62। बात क्लियर ना? तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पैर की हड्डियां। तो दोस्तों ये है हमारी पैर की हड्डियां। कौन सी हड्डियां होती हैं? पैर की। ओके, तो ये भी फिगर की सहायता से इसे हम समझेंगे और उससे अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखो, तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा कमर का हिस्सा होता है, ठीक है, हिप वाला हिस्सा जिसे बोल सकते हैं हम लोग। और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी होती है फीमर। देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछा गया है कि हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी, सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, और सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमने आपको बताया भी था अगली क्लास में, स्टेपीज नाम होती है। क्या नाम होता है उसका? स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है? फीमर, थाई बोन। कौन सी बोन होती है? फीमर बोन। कौन सी बोन है ये? फीमर बोन। तो आपसे पूछा शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगर आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या नाम? लीवर ग्लैंड। क्या नाम है उसका? लीवर, यकृत। क्या बोलेंगे उसे? यकृत। ये सब क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है, चैप्टर वाइज चलेंगे। तो इसके बाद देखो ये कौन सी बोन होगी आपकी? फीमर हो गई, लॉन्गेस्ट बोन। इसके बाद आता है घुटना, आता है आपका, ठीक है, घुटने, यानी कि इसे बोलते हैं नी कैप, और इसका नाम होता है पटेला। नंबर में भी क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। ये होगी आपकी पटेला बोन।
अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखा होगा उभरा हुआ जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं फेबुला। आगे वाला हिस्सा जो होता है पैर का, ये टीबिया, आगे वाला हिस्सा टीबिया होता है, पीछे वाला हिस्सा आपका क्या होता है, फेबुला होता है। ये भी वन होती है और ये भी वन होती है। इसके बाद जो नीचे वाली टॉर्सल, जो टखने की हड्डियां होती है, नीचे जो टखना पाया जाता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 7 पाई जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि जो फेबुला और टीबिया से जुड़ी हुई नीचे वाली निचली जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। उनका नाम क्या होता है, टॉर्सल बोन। क्या नाम होता है, टॉर्सल बोन। ओके, ये बात क्लियर हो गई ना। तो आगे देखो नीचे जब आते हैं तो मेटाटॉर्सल, यानी कि जो पैर वाली होती है उंगलियां, उनको बोलते हैं पैर वाला जो जिससे जॉइंट्स होता है, तो वो 5 होती हैं। उसके बाद जो नीचे उंगलियां होती हैं, नीचे वाली हड्डी होती है, डिजिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डिजिट। ये क्या होती है, नंबर में 14 होती है। यानी कि जो टोटल हड्डियां हैं दोनों पैरों में कितनी होंगी, 62 होती हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो अब स्केलेटल सिस्टम यहीं पे आपका समाप्त होता है। पूरी 206 हड्डियां कंप्लीट हो गई आपकी। अब जो इसके जो की पॉइंट्स है वो हम लोग अगली क्लास में क्लियर करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए पेपर में और किस टाइप से पूछे जाते हैं वो उनको हम बताएंगे। इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा, जॉइंट्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक। लिगामेंट्स क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे जो हमारी मांसपेशियां वो जुड़ी होती हैं हड्डियों से, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अब एक गुड न्यूज और है, तो मैं आपके लिए एक लेके आ रहा हूँ, एक और क्लास में लेके आ रहा हूँ, केमिस्ट्री की क्लास में लेके आ रहा हूँ, जो कि हर एक पेपर में केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना है, जुलाई में होना है, मेरा भी एग्जाम है, तो मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जुलाई में जो एग्जाम है 25 नंबर की कुल मिला के साइंस आनी ही है। तो 25 नंबर अगर फिजिक्स का निकाल दे तो 7 से क्वेश्चन तो निकाल ही दे फिजिक्स में। बायोलॉजी के 10-12 क्वेश्चन हो गए, अच्छा 7 क्वेश्चन किसके हो गए, आपकी केमिस्ट्री के हो गए। तो अब हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक उठाएंगे, पीरियोडिक टेबल। अभी 2-3 दिन में स्टार्ट भी कर देंगे उसको, हम वीडियो अपलोड भी कर देंगे। तो एकदम बेसिक से उठाएंगे कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इतना बेसिक, और पेपर में आएगा जरूर, ठीक है। तो अब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगा मैं, और उसके बाद फिर मैं देखेंगे भी सबसे पहले फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो भी पढ़ाऊंगा मैं। तो क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, पेपर में आए हुए हैं, 80 वगैरह पूछ लेता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा। और आज के वीडियो में यहीं तक एंड करते हैं, तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। जय हिंद।